ये सर, पत्नी जो है इसका कुछ अलग रुख है। क्योंकि जो पत्नी 5 साल से अपने आदमी से बात न करे, कोई संबंध न रखे, हमको 100% लगता है कि इसके चरित्र जो है गड़बड़ है। बी है हमको। आपके साथ मारपीट भी करते हैं? जी, मारपीट भी करते हैं, शराब पीते हैं तो मारपीट कर बगैर शराब की ही बोलते हैं, इतना बोलते हैं कान फट ही जा रहा है। बीवी और बच्चे सब डंडा लेके लाइफ पे, और बीवी ने काफ़ी मारा है, बच्चे भी मारे। गाँव में घूम-घूम के मेरी औरत ये गलत है, मेरी रंडी है, छिनार यही सब मतलब जो आओ-भगत हाँ, तरह-तरह की गंदी बातें जो हाँ, नहीं बोलने योग्य हैं, उस तरह से वो प्रचारित कर रहे हैं। पत्नी को मारेंगे, बाप को मारेंगे, लड़कों को मारेंगे। अभी थोड़ी दिन हुआ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सुल्तानपुर सच तक समाचार। मैं पंडित श्रीपति दुबे, सुल्तानपुर सच तक समाचार के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच तक, सच से समझौता नहीं। नमस्कार साथियों, जैसा कि कल आपने सुना, रमाशंकर दुबे अपनी पत्नी और परिवार पर गलत आरोप लगा रहे थे कि उन्हें परिवार के द्वारा मारा पीटा जा रहा है और उनको जान का खतरा है। उन्होंने यहाँ तक कि बताया कि उनकी आँख में मिर्ची डालकर उनको बुरी तरह से मारा गया है। इस घटना के इन्वेस्टिगेशन के लिए सुल्तानपुर सच तक की टीम रमाशंकर दुबे के गांव भैरवपुर दुबे पहुंची। वहां पर उनके पिता और पत्नी और बच्चों से मुलाकात हुई। उनसे जो बातें हुई वह हम आप सबको सुनवाते हैं और फैसला आप पर छोड़ते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद। देखिए यह पूरा वीडियो। नमस्कार साथियों, हम आए हुए हैं राम सागर दुबे जी के गांव पर, जहां पर उनका ये आरोप है कि पिछले 5 सालों से वो पत्नी के द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं। अब हम जानेंगे उनकी पत्नी से कि एक्चुअल में हकीकत क्या है और क्या परेशानी है इस फैमिलियर विवाद में, जो कि बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, इनकी पत्नी भी काफ़ी परेशान है। अभी इन्हें थाने पर बुलाया गया था, वहाँ से भी यहाँ कोई सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है कि किस तरह से समझौता होगा इनका। आइए हम आपको मिलवाते हैं राम सागर दुबे जी की पत्नी से। क्या नाम है मैम आपका? विजय लक्ष्मी दुबे। विजय लक्ष्मी दुबे। क्या परेशानी है आपको पति से? परेशानी है सर हमको इस बात की कि शराब पी के आते हैं, घर में झगड़ा, अधा चेका, मारपीट, इसी तरह से हमारे घर में व्यवहार करते हैं। ये सिलसिला पिछले कितने दिनों से चल रहा है? लॉकडाउन से। लॉकडाउन से। जॉब करते हैं, ये नौकरी करते हैं, उसका पैसा वैसा आपको देते हैं कि नहीं देते? कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसका पैसा घर में नहीं देते हैं, तो क्या ये शराब पर पूरा उड़ा देते हैं? हाँ, शराब पिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, गाड़ी के पेट्रोल खर्चा यही सब करेंगे। मतलब कमाई का कोई हिस्सा आपको ये नहीं दे रहे हैं? वही तो लोग बोल रहे हैं जाओ अपने वहाँ तहसील में अपना कार्य डालो और आधी तनख्वाह तुम लो। मैं बोले जाने दो, 4-5 साल की बात और है। अपना जैसे इतना दिन नहीं दिया वैसे थोड़े दिन और नहीं देंगे। चलो जाने दो, वो जो कर रहे हैं अपना करेंगे। हम किसी तरह से माँग खिला के अपने बच्चों को पाला-पोषण करेंगे, पढ़ाएँगे अपने बच्चों को। इसी तरह से मैं अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। बहुत दिक्कत है हमको। आपके साथ मारपीट भी करते हैं? जी। मारपीट भी करते हैं, शराब पीते हैं तो मारपीट कर बगैर शराब की ही बोलते हैं, इतना बोलते हैं कान फट ही जा रहा है। जी, जी, जी। तो आप थाने पर इससे पहले जब गई थी उस समय क्या बातचीत हुई थी? क्या समझौता हुआ? थाने पे हम गए थे, सर से बोले मेरी मेरी समस्या, तो सर बोले कि जाओ 3-6 महीने के लिए, बोले सर 6 महीने तक अगर इसका सुधार, मैंने कहा 6 महीना तक सर इसका सुधार हो जाएगा तो मैं इसके साथ अच्छे ढंग से रहूँगी और पैसा भी देगा। तो ये 10 दिन की नहीं, 10 दिन तक नहीं सुधरा। 10 दिन बाद वही कांड फिर करने शुरू कर दिया, शराब, गांजा जो खा रहा है, जो गाली दे रहा है, गाँव में घूम-घूम के मेरी औरत ये गलत है, मेरी रंडी है, छिनार यही सब मतलब जो आओ-भगत हाँ, तरह-तरह की गंदी बातें जो हाँ, नहीं बोलने योग्य हाँ, हैं, उस बड़े-बड़े तरह से वो प्रचारित कर रहे हैं। बड़े-बड़े बच्चों के सामने बातें बोलता है कि बर्दाश्त नहीं होता। और बाबूजी बैठे हैं, उनके पिता बैठे हैं
उनके पिता भी बताएंगे क्या, उनको भी लांछन लगाता है हम लेकर, क्योंकि आप अब देखभाल करती होंगी, आप देखभाल करती हैं ससुर की, तो उनको लांछन लगा रहे हैं। हाँ, अब वो इतनी उम्र में कहाँ चले जाएँ बताइए? अब इतनी उम्र में उनको खाना-पानी, चाय-पानी, उनकी देखभाल कौन करे? जब तुम बहेला ही कर रहे हो, कौन देखेगा? उनके 5 मतलब नात-नतनी हैं, 4 लड़की और 1 नाती, वही सब मिलकर हम नहीं, सोचते नहीं, आप अपने धर्म पर अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने ससुर का ख़्याल नहीं रखेंगी, वो इस तरह से हैं तो कौन ख़्याल रखेगा? तो अभी आप थाने पर गई थी, वहाँ क्या बातचीत हुई? हाँ, सर लोग बोले कि ये बहुत बदतमीज़ हो गया है, मैं इसको सुधार के रखता हूँ, तुम अपने घर जाओ, अपने परिवार को देखभाल करो। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम लोग भी मदद करेंगे आपकी इस तरह से, और आपको कुछ टिप्स अभी बताएँगे जिसके द्वारा अगर वो छूट के आते हैं, घर पे भी रहें, तो आपके लिए दवा वगैरह आती है, वो हम आपको एडवाइस करेंगे, आप उसको लीजिए, हैं? और उनको पिलाइए खाने में अगर घर पे रहते हैं। कभी इसकी चेष्टा नहीं की आप? कभी दवा का सहारा नहीं लिए? नहीं, दवा के तो सहारा लिए लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं किया। वो बाहर खा-खा के आते हैं तो कैसे सहारा लेती मैं इसको। और हम यहाँ हम भोजन भी देती हूँ, बोलते हैं हमको ज़हर मिला के दे दी है। ऐसे-ऐसे घटिया शब्द लाए, तो कौन इसको दवा पिलाएगा? अभी कुछ हो जाए तो बाद में इल्ज़ाम हमारे ऊपर लग जाएगा। हाँ, 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 जैसा वो कह रहे थे इस तरह का कुछ। हाँ, वो बाबूजी के सामने बोले हमको खाने में बाबूजी ज़हर मिलाते हैं, तो बोलते हैं हम तो कभी नहीं देखा। तुम्हारे खाने में ज़हर नहीं, तुम इतना झूठ बोल रहे हो, तो जाओ बाहर खाओ। हाँ, हाँ, उनका मानसिक असंतुलन थोड़ा ठीक नहीं। नहीं है, उनका मानसिक जो है, उनको या तो मानसिक बीमारी हो गई है, शराब पीते-पीते, या तो उनको कोई भड़का रहा है। बस यही, यही बात है। कोई भड़का भी रहा होगा। नहीं, ऐसा आपको कुछ मालूम है कि गाँव में कोई ऐसा उनको भड़काने वाला है? गाँव में नहीं, गाँव में हमारे लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छे लोग हैं। हमारे गाँव में बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे गाँव में कोई ऐसा नहीं है, हमारा आज तक हमारे गाँव में तो मेरा घूँघट भी नहीं कोई देखा है। जी, आप ब्रह्म हमारे गाँव बहुत अच्छा है। आप अब चाहती क्या हैं? मैं चाहती हूँ कि वो शांति से कहीं भी रहें, बाहर रहें, घर पे रहें, अपना बनाएँ, खाएँ, मेरे बच्चों को पढ़ने दें, झगड़ा लड़ाई ना करें, गाली-गलौज ना करें, बस मैं यही चाहती हूँ। इससे ठीक है जी। कोई उनकी कमाई भी नहीं चाहिए हमको। नहीं, कमाई पर आपका हक है उनकी, ऐसा नहीं आधा हक है आपका। हाँ, हक है, वो देगा नहीं, देगा ही नहीं नहीं, वो वो। दिलाया जाएगा ना, एप्लीकेशन लगवाएँगे वहाँ पर। हाँ, आईडीए हाँ। में एक एप्लीकेशन लगेगी, वो उनको देना पड़ेगा। लोग बोल रहे हैं तुम कैसे चुपचाप बैठी हो, जाओ कुछ करो, ऐसा नहीं, नहीं तो बाबूजी के मरने पे सारी ज़मीन को बेच के खा ले जाएगा। लेकिन अभी मैं बैठी हूँ, थोड़ी दिन और देख ली हूँ, अभी थोड़ा बाबू को ताकत है। अभी लखनऊ में इनका इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ, तो मैं अपना जो हमको शक्ति है अपनी, मैं कर रही हूँ। इसके बाद बच्चे लोग हैं, अपना अच्छे-अच्छे बच्चे नहीं, नहीं, माँ बच्चों के भविष्य भी खराब होते हैं ना, रोज़ के लड़ाई झगड़े से माहौल खराब रहता है। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। दादाजी आपका क्या नाम है? रमाशंकर दुबे। राम सागर दुबे जी आपके पुत्र हैं? जी हाँ, उनकी क्या करतूतें हैं घर पे? उनकी करतूत बहुत खराब है, गंदी है। ऐसा कि वो जो भी कमाई में उनके होता है, वो अपना खर्च करते हैं, घर पर एक पैसा भी नहीं देते। अच्छा। और दूसरे खाने-पीने के लिए झगड़ा झंझट होता है। कई बार हो चुका थाने से कि इनको अलग कर दीजिए, अलग भी किया गया, फिर भी उनको उनकी पत्नी ने बना कर के खाना खिलाया, फिर चले आते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा फिर से चालू हो जाता हाँ, है। हाँ, ये 2 कुछ दिन रहेंगे, खाएँगे, पिएँगे, फिर चालू कर देंगे। बस यही बात है। मतलब उनका चाल-चलन सही नहीं है। आचरण सही नहीं है और घर में आएँगे तो झगड़ा मचाएँगे, पत्नी को मारेंगे, बाप को मारेंगे, लड़कों को मारेंगे। अभी थोड़ी दिन हुआ 3 दिन की बात है, 4 दिन की बात है, 2 बच्चे थे और उनकी माँ और सब गए थे ननिहाल वहाँ काज शादी में, और यहाँ हम थे और 2 बच्चों को डर के मारे अपने घर में रहीं और डंडे से पीट रहा है फाटक, मारूँगा, खोलो नहीं तो मारूँगा। हाँ, तो ये तरह का से इनकी हालत है कि जब बच्चों को पाएँगे अकेले तो उनको डाँटे फटकारेंगे। हाँ, हाँ, ये सब बुरी आदतें हैं। हाँ, ठीक है दादाजी, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत।
इस तरह की और भी ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल सुल्तानपुर सच तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।